नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं एकदम ठीक ठाक होंगे। चलिए, क्या है स्मार्ट स्टडी और क्या है प्लान, आज हम इस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि आपकी स्टडी के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है और कई बच्चे आके पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि ये जो टॉपिक को जो है आपको क्लास में ही समझा दिया जाए, ताकि इसमें प्रश्न एक का है लेकिन फ़ायदा आप लोग सभी का है। तो देखिए, स्मार्ट स्टडी प्लान, और ये डिपेंड करता है आपके एग्ज़ाम के नेचर पर कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। या यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, पीएससी तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या स्टेट के जो एसएससी जो आपका है उसकी तैयारी कर रहे हैं, या आप जो है किसी सबऑर्डिनेट की तैयारी कर रहे हैं, या कोई लोअर पीसी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके एग्ज़ाम के नेचर पर डिपेंड करता है और उस एग्ज़ाम के नेचर के अकॉर्डिंग आपको अपने टाइम टेबल को सेट करना पड़ता है। तो आपका टाइम टेबल क्या है? टाइम टेबल, ठीक है। तो मान के चलिए, मैं एक छोटी सी आपको कहानी बताता हूँ कि एक बच्चा मेरे पास में कई साल पहले आया था स्टडी करने के लिए। तो किसी व्यक्ति ने कह दिया कि मैंने सेल्फ स्टडी के माध्यम से हम लोग जो है तैयारी करेंगे, और एक व्यक्ति हमारी एकेडमी में जाके कोचिंग उसने ज्वाइन कर ली, और इस व्यक्ति ने कोचिंग ज्वाइन करी, ये अपने सेल्फ स्टडी पर डिपेंड रहा। तो ये जो व्यक्ति है, इसने अपनी सेल्फ स्टडी में 3 ईयर्स लगा दिए, और ये जो व्यक्ति था, ये मेरे पास में करीबन 1 ईयर का समय कोचिंग का मैंने लिया था, और अगले 6 महीने से मैंने बता दिया था कि इसको आपको कैसे कैसे कार्य करना है। तो ये व्यक्ति अभी आप जॉब में हैं, और ये व्यक्ति पुनः मेरे पास में आया, और ये अभी भी प्रिपरेशन कर रहा है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको जो कोचिंग बहुत ज़रूरी है। यदि आप इस योग्य नहीं है कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो आपकी कोई भी कोचिंग या किसी भी टीचर से या किसी भी कोई से सहायता लेना कोई बुरी बात नहीं है। और हालांकि आपको करनी पड़ेगी सेल्फ स्टडी, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर एक छोटा सा एक मार्गदर्शन है, वो हमें कोचिंग के माध्यम से या टीचर के माध्यम से मिल जाता है। बाकी सेल्फ स्टडी आप कर लें। सेल्फ स्टडी में देखो, जैसे इस व्यक्ति ने अपने 3 साल लगा दिए और फिर भी ये अभी प्रिपरेशन कर ही रहा है, और ऐसे कई व्यक्ति आपको मिल जाएंगे अपने आसपास कि जो लगभग पिछले 5-6 सालों से लगे पड़े हैं, लेकिन उनका कोई भी कुछ सिलेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड वहीं कुछ स्मार्ट बच्चे होते हैं अपने कम समय में, और कोचिंग ज्वाइन करके वहाँ से मार्गदर्शन लेके अपनी स्टडी को प्लान वो कर लेते हैं। तो जब हम तैयारी शुरू करते हैं, तो कन्फ्यूजन रहता है कि तैयारी कैसे करें। ये डिपेंड करता है कि आप तैयारी किस एग्ज़ाम की कर रहे हैं, यूपीएससी या अदर एग्ज़ाम की। अगर यूपीएससी तैयारी करें तो कम से कम आपको मान के चलो 1-1.5 वर्ष से कम लगेगा नहीं, और अदर एग्ज़ाम है तो आपको मान के चलिए विदिन 1 ईयर के तहत आप अपने सिलेबस को अपने आप को जो है सेट कर लेंगे। तो मेरा एक सिद्धांत है प्लस का, और इस सिद्धांत को आप अपनाएं। और इसमें क्या है कि P4 प्लान, और इसमें L4 लर्निंग, A4 अचीव, और S4 आपका हो जाता है, क्या नाम है, शेयर। तो ये 4 है, P4 प्लान, L4 जो क्या नाम है लर्निंग, और A4 अचीवमेंट, और आपका S4 शेयर। कि आप जिस भी परीक्षा का जो है तैयारी कर रहे हैं उसका प्लान बना लें, उसके एग्ज़ाम के नेचर को देखें कि उस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग अपने जो है सिलेबस है उसको डिवाइड कर लें, अपने सब्जेक्टों को, अपने विषय को दिनों में बांट लें, उसी दिनों के हिसाब से अपनी तैयारी को करें। हमें कितना समय किस सब्जेक्ट में देना है, ठीक है। और प्लानिंग के बाद आपको तुरंत जो है स्टडी को शुरुआत कर दें।
तो और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे पूछ लेते हैं कि सर हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो इसका देखिए कोई तय फार्मूला नहीं होता है कि हमें कितने घंटे स्टडी करनी है। तो इसकी जगह आप क्या करें कि आप हमें इतना पढ़ना है, इस पर फोकस कीजिए आप, और उस पर वर्क करते हैं। जैसे आपके सोने जागने का समय है उसको ठीक ठाक से अपने न्यूज़पेपर हैं उसको ठीक ठाक से, और राइटिंग प्रैक्टिस उसे करते रहिए, और अपने रिवीजन और एक्सरसाइज अपने करते रहिए। लास्ट टाइम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको आप देखते रहिए, और ध्यान रहे कि इसमें जो व्यक्ति है कोई भी नो एनीवन परफेक्ट इन हेयर, वो हाँ सॉरी, नो एनीवन परफेक्ट हियर, कि यहाँ कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। सब एक थोड़ा सा ही 1-2 अंश डिग्री में आगे पीछे हो सकते हैं, या कोई परफेक्ट नहीं है। तो इसलिए अपने जो दिमाग से निकाल दें कि सर यहाँ पे और व्यक्ति परफेक्ट हैं, और अपने आप को आप जो है इन्फीरियर समझते हैं, हीन समझते हैं, तो ये भावना को निकाल दें, सारे यहाँ बराबर हैं, और स्टडी के क्षेत्र में कंपटीशन सब बराबर होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका लर्निंग का, कि जो आप सीख रहे हैं, यानी कि स्वयं के नोट्स तैयार करें, और स्वयं के नोट्स बनाते समय एक बात ध्यान रखें, उन्हीं फैक्ट्स को आप राइट डाउन करें जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और नहीं तो अनावश्यक रूप से क्या होगा कि आप जो है सारी एनसीईआरटी या किसी बुक को आप फॉलो कर रहे हैं उसको लिखना बैठ जाएंगे, तो आप दोबारा एक नई किताब लिख बैठेंगे। तो जितना है आप कोशिश करें, माइंड की कैपेसिटी बहुत है, फैक्ट को है जो रटने वाला काम है वो रट लें, जो समझने वाला काम है वो समझ लें, और उन्हीं को राउट डाउन करें जिनकी आपको बार में आवश्यकता पड़ती है, और स्मार्ट स्टडी पर फोकस करें। और आप अपने आसपास देखते होंगे कि दिन रात बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब आउटपुट की बात आती है तो आउटपुट एकदम नील होता है। तो ऐसी स्टडी ना करें जो स्टडी आपके काम ना आए, ठीक है। और कोशिश करें कि अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो किसी की हाथ सहायता लेना, किसी की जो है सलाह लेना कोई बेकार चीज़ नहीं है। और रीडिंग करें, रीडिंग के बाद स्पेशल अपना फैक्ट हैं अपनों किताब में अगर राइट डाउन करना चाहते हो राइट डाउन वहीं कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। और सिलेक्टिव जो है स्टडी नहीं करनी है, बल्कि जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप उससे जो है स्टडी करनी है। चूँकि आप नए हैं तो इसलिए सिलेक्टिव होने से बचें, ठीक है। तो ये आपके स्टडी के लिए कुछ आपके प्लान्स मैंने बताए हैं, और जिसके माध्यम से आप जो स्टडी अपनी कर सकते हैं।